नमस्कार दोस्तों, हेमंत टीचिंग एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 4 बातों को कवर करेंगे। पहली बात हमारी यह होगी कि क्या डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं वह केवीएस के लिए एलिजिबल होते हैं कि नहीं। अगर होते हैं तो वह प्राइमरी या जूनियर दोनों में होते हैं या सिर्फ प्राइमरी में होते हैं, इस बात को हम क्लियर करेंगे। दूसरी बात हम यह क्लियर करेंगे कि केवीएस में फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको मिनिमम कितने नंबर की आवश्यकता सीटेट में होती है। ठीक है। तीसरी बात करेंगे कि सीटेट की पासिंग मार्क कितनी होती है, और चौथी बात करेंगे कि हम सीटेट क्यों पास नहीं हो पाते। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात यहाँ पे यह है कि क्या डीएलएड केवीएस में मान्य है या नहीं। तो इसका जवाब है जी, बिल्कुल। केवीएस जो है एक ऐसी परीक्षा है जिसके प्राइमरी के लिए डीएलएड ही अब से मान्य होगा। तो ये आपको याद रखना है कि अगर आपके उत्तर प्रदेश में या कहीं भी आप तैयारी कर रहे हैं और भर्ती नहीं आ रही है, जब भर्ती नहीं आ रही है तो आपको केवीएस को टारगेट करना चाहिए। केवीएस के लिए बहुत थोड़ा सा इंग्लिश का भी ज्ञान होना जरूरी है। बाकी जो भी आपका यूपी में सुपर टेट का सिलेबस होता है प्लस जीके जीएस साइंस वाइंस अच्छे से अगर आप पढ़े हैं तो आपके लिए केवीएस एक बहुत अच्छा और बहुत सरल एग्जाम हो सकता है, जो कि हर साल दूसरे साल यह वैकेंसी आती रहती है। तो दोस्तों, अगर आप डीएलएड किए हैं तो आप केवीएस प्राइमरी को आराम से भर सकते हैं, और अगर नोटिफिकेशन में है कि आप जूनियर के लिए भी एलिजिबल हैं तो आप जूनियर को भी भर सकते हैं। ठीक। और अगर बात करें कि बीएड की, तो बीएड इसमें जूनियर से लेकर प्रवक्ता लेवल तक के फॉर्म को भर सकता है, एलिजिबल है, और वह उसकी तैयारी कर सकता है। और दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि केवीएस के लिए सीटेट में कितना नंबर चाहिए। तो दोस्तों, केवीएस जो कि केंद्रीय विद्यालय का परीक्षा होता है, जो पूरे भारत के लिए समान होता है, तो यहाँ पे जो केवीएस के लिए पासिंग मार्क बनाया गया है सीटेट का, अगर आप सामान्य हैं तो आपको 90 प्लस चाहिए, लेकिन अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो अगर आप 82 प्लस हैं तो भी आप केवीएस के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ कि अगर किसी अभ्यर्थी का सीटेट में 82 नंबर ही रह जाए तो वह नाराज़ नहीं होगा, वह निराश अपने आप से नहीं होगा कि मेरा इतना कम नंबर रह गया, मैं बीपीएससी नहीं भर पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा, बल्कि वो केवीएस की तैयारी आराम से अपना सिलेबस नोट करके और केवीएस की तैयारी आराम से वह कर सकता है। हालांकि अब TRE-4 यानी बीपीएससी का जो बिहार का TRE-4 आने वाला है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी सुनने में आ रहा है। 1,37,000 या 1,38,000 के आसपास वैकेंसियाँ आएंगी। लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर आप बिहार के हैं, अगर आप प्रॉपर बिहार के हैं तो आपको अगर सामान्य है तो 90 प्लस और ओबीसी हैं तो 82 प्लस में काम चल जाएगा, आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आप बिहार के ना होकर अदर स्टेट के हैं, जब अदर स्टेट के आप हैं तो आपको सामान्य में गिना जाएगा और आपको 90 प्लस ही चाहिए। 82 प्लस से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप अलग राज्य से हैं, आप यूपी के हैं, जाके बिहार में अगर जो है प्रतिभाग कर रहे हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए, क्योंकि आपको जनरल में गिना जाएगा। ये बात अपने दिमाग में याद रखना है, क्योंकि कई ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो व्यू के लिए 75 नंबर भी बता दे रहे हैं, 75 नंबर। हालांकि हाँ, बिहार जो है, बिहार में अगर आप जनरल फीमेल भी हैं तो आप 82 प्लस पे भर सकते हैं, लेकिन आप बिहार की होनी चाहिए। बिहार की अगर जनरल फीमेल है, मेल नहीं, मेल तो 90 प्लस, अगर आप जनरल फीमेल हैं तो 82 प्लस आपका है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि सीटेट पासिंग मार्क कितना होता है। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सीटेट का पासिंग मार्क कितना होता है, सीटेट क्या 82 प्लस पास होता है कि 90 प्लस पास होता है, बहुत कन्फ्यूजन है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए साफ आपके सामने लिखा गया है कि सीटेट, यहाँ पे देखिए लिखा है सीटेट योग्यता अंक। अगर आप सामान्य कैटेगरी से आते हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए, जो 60% होता है। और अगर आप अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी या दिव्यांग है तो आपको 82 नंबर चाहिए, यानी 55% चाहिए। और यह दिव्यांग अगर आप हैं तो चाहे जनरल के हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, अगर आप दिव्यांगता है तो आपके पास दिव्यांग सर्टिफिकेट है तो आप 82 नंबर अर्थात 55% पे पास माने जाएंगे। अब दोस्तों, हम बात थोड़ा सा कर लेते हैं कि अभ्यर्थी जो सोचते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी ये अभ्यर्थी पास क्यों नहीं हो पाते, क्यों 11%, 10%, 9%, 15% की सीटेट का रिजल्ट आता है। तो दोस्तों देखिए, हम पास क्यों नहीं हो पाते, इस पर हम बात करेंगे कि हम असफल क्यों हो जाते हैं, आखिर क्या कारण है हम असफल हो जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण जो मेरे अनुभव के अनुसार है वह यह है कि हम और आप रेगुलर नहीं रहते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए सीटेट का एग्ज़ाम आया और सीटेट के एग्ज़ाम आते ही हम जग जाते हैं। कई दिन तक जगते हैं,
15 दिन तक ऐसा जगह रहते हैं कि लगता है कि अब हमें चाहे जैसे सीटेट पास कर लेना है। लेकिन 15 दिन से 1 महीना जाते 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 फिर मोरल क्या हो जाता है, डाउन। हालांकि 3 महीने तक ये परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन इनका नंबर आता है 56, 60, 50, 55, इस तरीके का नंबर एक लेकर आते हैं। तो दोस्तों इसका मेन रीज़न यही है कि आप रेगुलर नहीं रहते। अगर आप रेगुलर नहीं हैं तो आपको कक्षा 10वीं में बैठा दिया जाए और आपको कह दिया जाए कि आपको नकल नहीं करना है, तो शायद आप कक्षा 10 का पेपर भी पास ना कर पाएँ। इसलिए आपको देखिए रेगुलर यानी कंटिन्यू पढ़ाई करनी है। आपको ये नहीं देखना है कि सीटेट आया तब हम जगेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो बताइए मनोविज्ञान इतना आसान है कि 10-15 दिन में आप पढ़ लें? इतना ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप तुरंत समझ लेंगे? ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये सीडीपी ही पढ़ने में आपको साल भर लग जाएगा अगर आप ऐसा करेंगे तो। इसलिए रेगुलर पढ़ाई करिए। दूसरी गलती हमारी क्या है? नोट्स ना बनाना। दूसरी गलती हमारी है कि नोट्स ना बनाना। नोट्स बनाने के नाम पे अभ्यर्थी क्या कहते हैं, इतना टाइम मेरे पास है कि मैं नोट्स बनाऊंगा, इतना टाइम मेरे पास है कि मैं चल के वहाँ पे लिखूँ ऐसे ऐसे। तो अगर आपके पास टाइम पढ़ाई करने के लिए नहीं है, जो काम ही आपका है पढ़ना, अगर उसी के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो दोस्तों बताइए आपके पास किस चीज़ के लिए टाइम है? हम 2 घंटे मोबाइल यूज़ कर लेते हैं, 4 घंटे मोबाइल यूज़ कर लेते हैं। उतने ही समय में तो दोस्तों एक अच्छा नोट्स अगर रेगुलर हम हैं तो बना सकते हैं, लेकिन हम नोट्स नहीं बनाते हैं। नोट्स का फ़ायदा ये होता है कि परीक्षा के समय चीज़ों को रिवीजन करने में बहुत आसानी और बहुत जल्दी होता है, लेकिन हम नोट्स बनाते ही नहीं। हम बहाना बना लेते हैं कि इतना समय मेरे पास नहीं है कि मैं नोट्स बनाऊँ। अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं तो असफल होना कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसमें गलती आपकी। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो असफल होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसमें भी गलती आपकी है। तीसरा काम हम क्या करते हैं? तीसरा काम हम देखते हैं कि टेलीग्राम जो है उससे क्विज सॉल्व करते हैं। और कुछ लोग टेलीग्राम के साथ साथ एक टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन आता है क्विज के लिए, ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए, उसके चक्कर में पड़े रहते हैं। बताइए आप नोट्स बनाइए यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अध्यायवार करिए, ये नहीं कर पाते। अब बताइए टेलीग्राम क्विज और टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन से रिजल्ट आएगा? ऐसे अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी देखिए असफलता ही हमारे हाथ लगेगी। ऐसे ही दोस्तों चौथी चीज़ है अध्यायवार ना पढ़ना। अगर आप अध्यायवार नहीं पढ़ते हैं, अध्यायवार ना पढ़ के आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, जैसे हल प्रश्न पत्र से प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो मेरे हिसाब से वह भी एक कारण है जो हमें पीछे ले जाता है। इसलिए हमारा काम यही हो कि हम एक अध्याय पढ़ें और उसी अध्याय का अध्यायवार जो परीक्षा आपको देनी है उसी का प्रीवियस ईयर कोई भी किताब लेके उसको सॉल्व करें। ठीक है। पाँचवां और सबसे बड़ा कारण, पाँचवां और सबसे बड़ा कारण मैं बता दूं, इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। खुद को सबसे ऊपर रखना, या आप कह सकते हैं खुद को स्मार्ट समझना, खुद को काबिल समझना कि मुझसे काबिल कोई है ही नहीं, मुझसे तेज कोई है ही नहीं, मुझे सब कुछ आता है। जो भी टीचर हों, जो भी गार्जियन हों, कोई गार्जियन कह रहा है नहीं जाके पढ़, तो उसे भी बेवकूफ़ समझेंगे, टीचर को भी बेवकूफ़ समझेंगे। यानी ये ऐसे स्टूडेंट होते हैं, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपना 4 से 5 साल जब बर्बाद कर लेते हैं, तब उन्हीं टीचरों, उन्हीं माता-पिता, उसी भाई की बात उन्हें अच्छी लगने लगती है, जो 5 साल पहले वही चीज़ समझा रहा था कि ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाई होती है, ऐसे नहीं ऐसे होती है, तो वही सारी बातें उस बच्चे को अच्छी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि उसने 5 साल अपना बर्बाद कर लिया, अब वह बैकअप कर ही नहीं पाएगा, तो वह बातें अच्छी लगती है। शायद 5 साल पहले उस बात को मानता तो वह सफल होता। तो मेरा कुल कहने का मतलब ये है कि आप खुद को स्मार्ट स्टूडेंट ना समझें। आप ऐसा स्टूडेंट अपने आप को समझें कि चाहे जैसे मैं सफल होना है मुझे, चाहे सर मुझे बताएँ, चाहे माता-पिता बताएँ, चाहे जो बताएँ, मुझे सफल होने से मतलब है, मुझे दुनियादारी से नहीं मतलब, या मुझे अपने दोस्त से नहीं मतलब है कि हमारा दोस्त ये कहेगा। जैसे कुछ लोगों की गलती क्या होती है, जो आपका फ्रेंड है वो कहा कि अरे यार क्या कहाँ पढ़ रहे हो, चलो चलते हैं हम लोग जो है लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में बैठ के एक दिन में 1000 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो गलती यही होती है कि 1000 क्वेश्चन तो बच्चे पढ़ते हैं नो डाउट, लेकिन इसमें से 10 क्वेश्चन भी उन्हें याद नहीं हो पाता है। इसका कारण वो स्वयं होते हैं और उनका दोस्त जो उनको डिमोटिवेट करता है वो होता है। और दूसरी गलती है कि ऑनलाइन के चक्कर में बच्चे जो है, पहली बात तो ऑनलाइन क्लास लेते हैं, और दूसरी बात ऑनलाइन में भी खोजते हैं कि सबसे सस्ती क्लास कौन है, जो 449 रुपये में पूरा बैच दे दे। बताइए 449 रुपये में अगर कोई आपको पूरा बैच दे रहा है, वो क्या देगा आपको? किस टीचर से पढ़वाएगा? चीज़ों का समय रहते मूल्यांकन करके और सही मार्ग पे चलिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आप कोई ना कोई गलती करते होंगे तभी तो आप सीटेट नहीं पास होते हैं, तभी तो आप बीपीएससी नहीं क्वालीफाई कर पाते हैं, तभी तो आप केवीएस नहीं क्वालीफाई कर पाते हैं। आपके साथ ही का तो कोई क्वालीफाई कर रहा है भाई। इसका मतलब उसके पढ़ने का तरीका और आपके पढ़ने का तरीका अलग है। वह किसी के कहने पे नहीं चलता होगा, वह अपने ही हिसाब से चलता होगा, ना कि कोई कहे कि ऐसा करो, ये किताब पढ़ो, वो किताब, कुछ नहीं। वो अपना नोट्स बनाता होगा, उसको रिवीजन करता होगा, फिर नोट्स बनाता होगा, फिर रिवीजन करता होगा, और एग्जाम के समय के पहले वह उस नोट्स को पढ़ के चला जाता होगा और परीक्षा पास हो जाती है।
वही काम आपको भी करना है। दोस्तों, इस काम को अपने दिमाग में बाँध लीजिए कि यही काम मुझे करना है, तभी मैं सफल होऊँगा। मेरे पास जितना अनुभव, मेरे पास जितना ज्ञान है, मैं आपको बीच-बीच में समझाता रहूँगा। और अगर टीचिंग एग्ज़ाम की कोई भी तैयारी आप करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कुछ बातें हम लोग ऐसे चर्चा करते रहेंगे बीच-बीच में। तो इस चर्चा में भी आप जो है ज़रूर भाग लीजिए। शायद मेरी कोई कड़वी बात आपको लग जाए और आप पढ़ाई करने लगें, और तरीके से पढ़ाई करने लगें, टाइम टेबल बना लें, और ये ऑनलाइन क्विज़-विज़ के चक्कर में ज़्यादा ना रहें। क्योंकि क्विज़ बताइए, बाद में अगर एग्ज़ाम के समय आपको दोहराना होगा तो क्विज़ कहाँ चला जाएगा, आपको खुद नहीं पता है। और आज जो क्वेश्चन पढ़े हैं वो 4 साल बाद, 3 साल बाद, 2 महीने बाद भी याद रहे, ऐसा भी नहीं होता है। 1-2 बार आपको रिवीजन ज़रूर करना होता है। तो दोस्तों, बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बहुत-बहुत धन्यवाद।